हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपना जो हमारा पार्ट चल रहा था भाई, क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका हम एक पार्ट देख चुके हैं। आज हम देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में बहुत अच्छे से कराया गया और इसमें भी मतलब कराया जा रहा है और साथ में प्रैक्टिस भी कराई जा रही है ताकि आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ सकें। और बहुत ही आसान भाषा में कराया जा रहा है, बहुत आसान तरीके से, आसानी से समझ जाओगे। तो इसलिए वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, निरंतरता कंटिन्यूटी के साथ देखें, आराम से समझें और सवाल को करें। क्योंकि आगे से कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं आना चाहिए जिसमें आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ कर आओ। सभी सवाल इस प्रकार के जो भी आएंगे वो आपको करके आने हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना है। प्लेलिस्ट में सभी मैथ की वीडियो हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं वहाँ से। तो हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले देखते हैं मोटिवेशनल विचार। आंखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं, आंखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं, यही मौका है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। तो भाई अब आप समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बढ़ते हैं हम आगे। तो कल हमने देखा था कृष्णा, हमने लिखा था KRISHNA, KRISHNA हमने ये लिखा था। और उसके हमने जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते थे हमने उसको सॉल्व किया था। आज हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इस समय ट्रेंड में है, सबसे ज़्यादा चलन में है, वो क्या है? कोरोना। क्योंकि भाई 2 साल से कोरोना ने हालत ख़राब कर रखी है सभी की। तो अब हम देखते हैं कोरोना। में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वही प्रश्न जो पीछे। अब इसको कितनी तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था जितने भी आपके लेटर 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर कितना होगा आपका? 6 फैक्टोरियल। लेकिन अभी हमने जो पहले प्रश्न किए थे उसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा था। जैसे KRISHNA, उसमें कोई वर्ड ऐसा था, कोई ऐसा वर्ड था जो रिपीट हो रहा था? नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है? ओ यहाँ भी है और यहाँ भी है। यदि ऐसा कोई रिपीट होता है तो आप क्या करोगे? सिंपल सा आंसर तो आपका ये रहेगा 6 फैक्टोरियल, और बटे में आप कितना कर दोगे? 2 फैक्टोरियल। जितनी बार भी रिपीट है यदि कोई वर्ड तो उसको इतना कर दोगे। अब 6 का कितना आंसर आता है? 6 फैक्टोरियल होता है 720, और बटे में 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही कम 2, तो 2 से इसको कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका? 360। इतनी बात समझ में आ गई? क्यों लिखा हमने 2 फैक्टोरियल? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ये 2 जगह आ गया भाई, ये कितनी जगह आ गया? 2 जगह। तो लेंगे तो हम एक ही जगह का, तो इसलिए हमने इसको टोटल को करके और फिर हमने क्या कर दिया? इसको एक से भाग दे दी। अब हम इसमें देखते हैं आगे, ठीक है भाई। अब हम इसमें देखते हैं, यदि उसने यही दिया है कोरोना और वो आपसे कह रहा है CORONA, उसने यदि सभी स्वर एक साथ आ जाएं, क्या कहा उसने? सभी स्वर कैसे आ गए भाई? अब एक साथ आ गए हैं। अब इसमें बताओ ये कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो मेरे पास कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा एक साथ लिख लो, तो ओ को लिखा, ओ को लिखा, और किसको लिख लिया? ए को। अब मैंने आपसे बताया था भाई, देखो ये हो गया एक डब्बा, ये क्या हो गया है? एक डब्बा हो चुका है, यानी इसको लिखूँ मैं 1। और ये कितने हैं? ये हैं 3। अगर इनको काउंट करा जाए तो कितने डिब्बे होगा? 3 ये और 1 ये, 3 ये और 1 ये, तो टोटल कितने हो गए भाई? 4 फैक्टोरियल। यही तो हम करते थे। तो टोटल कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल। गुणा में इस डिब्बे के अंदर वाले भी तो अरेंज होंगे, ये भी तो आपस में कुर्सी बदलेंगे। अल्लाह भाई तू तो बदल ही ले, ठीक है। अब एक कमरे में, अगर ऐसा समझो, अगर एक कमरे में किसी को 3 को बंद कर दिया, ठीक है, उन्होंने कहा भाई तुम बाहर वालों से कुर्सी नहीं चेंज कर सकते। अब जो उनको अंदर कमरे में बंद कर दिया वो तो आपस में कर सकते हैं ना चेंज, ऐसे थोड़े उनको मना किया है। और उनको कौन देख रहा है? तो मतलब यही है कि वो अपने कर सकते हैं लेकिन बाहर वालों से नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या करते हैं? बंद कर दिया। तो अंदर कितने हैं भाई? 3। कितने हैं? 3। और यदि सेम है, यदि क्या है? सेम है, एक ही लेटर कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो अभी हमने पीछे किया था, तो उसको कितने से आप भाग कर दोगे? 2 फैक्टोरियल से। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपका? 24। तो 4 या 12 दूनी 24 ही कन 24, और गुणा 3 दूनी 6 और बटे में 2, तो 2 से कितना हो जाएगा आपका? 3, और ये हो जाएगा आपका 24 तिया 72। कितना हो गया? 24 तिया 72। बात समझ में आई? यदि सभी स्वर एक साथ हैं तो उसको कैसे अरेंज किया जा सकता है? इतने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है आपसे वो, अगले प्रश्न में क्या पूछा है भाई? वो कह रहा है जी, यदि कोरोना, कोरोना ही है, यदि उसको क्या है?
किससे शुरू किया जाए, सी से शुरू किया जाए। कोरोना को किससे से शुरू किया जाए, सी से शुरू किया जाए। तो आपके पास कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6, और इसको किससे शुरू किया जाए, सी से। ये तो फिक्स हो गया, इससे तो जब कोई मतलब बात नहीं। ऐसा समझ लो भाई इसको एक कमरे में अलग बंद कर दिया तो बच्चे कितने, 5, उससे तो कोई मतलब वास्ता नहीं है, यह है उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। तो ये कितने बचे, 5, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल ये कितना होगा बस। लेकिन हाँ इसमें ये देखो 5 फैक्टोरियल तो हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। लेकिन आगे क्या बचा, ORONA। इसमें एक लेटर ऐसा है, एक वर्ड ऐसा है ये, ठीक है ना, क्या एक अल्फ़ाबेट ऐसा आ रहा है जो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा, ओ, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2, तो बस इसको 2 से भाग दे दो। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 120, और 120 को आप 2 से भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 60। कितना आ गया इसका आंसर, 60। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी में एक ही प्रश्न में हम कई टाइप देखेंगे ताकि हमारा क्लियर होता चले, ठीक है ना। बार बार अलग प्रश्न लेना सही नहीं है, एक ही में देखो कि हाँ मज़ा आएगा उसमें समझने में भी। अगली बार कहा उसने कोरोना, यदि जब अंत में क्या हो, और इस बार उसने कहा जब अंत में केवल ए ही रहेगा, ए को फिक्स कर दिया। 1 2 3 4 5 6, ए को फिक्स कर दिया, इसको अलग कमरे में बंद करके एक तरफ घेर दिया, ठीक। बचे कितने, 5, तो ये 5 ही होंगे, 5 फैक्टोरियल तो होंगे रेंज। लेकिन ओ, इसमें क्या होगा, ओ क्या होगा भाई, बार बार आएगा। मतलब ओ कितनी बार आएगा, ये 2 बार है, तो इसको 2 से भाग कर देंगे आप, तो आपका कितना आ जाएगा, 120 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 60 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा है कोरोना, देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब आप समझ ही गए हो। उसने कहा सभी व्यंजन एक साथ हैं, सभी व्यंजन, क्या कहा उसने, सभी व्यंजन एक साथ हैं। सभी व्यंजन क्या करता है उसने, एक साथ। अब जब सभी व्यंजन एक साथ हैं तो कौन कौन से व्यंजन है भाई, 3 ही स्वर थे, 3 ही व्यंजन है। कौन कौन से व्यंजन है, CRN। अब टोटल कितने, 6। अब जो स्वर बचे उनको अलग लिख दो, A O और A, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये जो है इस बार सब व्यंजन एक साथ है, इनको एक डब्बे में बंद कर दो, इनको एक डब्बे में बंद कर दो। तो ये कितने बचे, 1, और ये कितने हो गए, ये होगा 3। कितना होगा, 3। तो टोटल कितने होगा भाई, 4। कितने हो गए, 4। लेकिन इस 4 में ये ओ भी तो रिपीट हो रहा है बार बार। कितनी बार रिपीट हुआ, 2। 2 बार रिपीट है तो 2 से फैक्टोरियल, 3 बार होता तो 3 फैक्टोरियल से भाग दे देते। गुणा, ये इस डब्बे में कितने बैठे हैं, 3, तो ये तो आपस में चेंज हो रहे होंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बराबर, ये हो जाएगा 24 बटे 2 गुणा 6, 12। ये कितना आ जाएगा आपका, 72। तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 72 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे कह रहा है यदि शुरू भी ओ से हो, यदि कोरोना शब्द जो है उसको क्या कह रहा है, शुरू भी ओ से हो और वह अंत भी किससे हो, अंत भी कह रहा है वो ओ से हो, अंत किससे हो, ओ से हो। तो भाई मैंने लिखा ओ और यहाँ भी कितना लिखा, ओ। बीच में अब कितने बचे, 4, 1 2 3 4, कितने बचे हैं, 4। कौन कौन से, CRNA, ये बचे हैं, ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं। तो ये कितने हो गए भाई, 4, इनमें तो कुछ रिपीट नहीं, तो ये कितने बचे, 4 फैक्टोरियल। कितना लिख सकता हूँ मैं, 4 फैक्टोरियल यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताओ मुझे, यहाँ से भाई ये तो दोनों आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो ये क्या कर सकते हैं, आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 स्थान आपके ये हो गए, कौन कौन से हो गए, ओ वाले 2 स्थान किसको होगा, ये आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं। 4 तो ये हो गया, फिक्स तो है ये, लेकिन ये एक ही है, सेम ही है, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, स्थान चेंज कर सकते हैं। तो 4 का कितना हो जाएगा, 24, और गुणा कितना हो जाएगा, 2, तो बराबर कितना हो जाएगा भाई, 48। ये मत समझना कि ये सेम है तो ये आपस में चेंज नहीं हो सकते, ये आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं। यदि ऐसे दिया होता A और B, ये फिक्स हो जाता है, ये आपस में स्थान चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर हाँ ये कहता है कि आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है आपका, 2 फैक्टोरियल हो जाता। कितना हो जाता है, 2 फैक्टोरियल। ए और बी आपस में स्थान चेंज कर रहे हैं तो क्या होता है, 2 फैक्टोरियल हो जाता। यदि ये दे दिया जाता कि पहला और अंतिम ही आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं तो कितना हो जाता है, 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन ये कर तो सकते हैं, ये सेम है, इसलिए क्या कहते हैं, ये कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे उसने कहा यदि स्वर
यदि स्वर सम स्थान पर हो, यदि स्वर सम स्थान पर हो तो कितने हैं? 2 3 4 5 6, ये स्वर का सम स्थान है। कितने स्वर है हमारे पास? ओ ए। कितने हैं? 3 स्वर है। अब हमें 3 में से किसको चुनना है? 3 को चुनना है। 3 में से किसको अरेंज करना है? 3 को अरेंज करना है। और अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? व्यवस्थित ही तो करना है इनको। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? पी, परमुटेशन, 3p 3। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? 3 और अपॉन में 3 माइनस 3, ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल। नीचे 0 आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो 3 फैक्टोरियल ये रहेगा आंसर, यानी कितना? 6। अब इसके बाद कितने स्थान और बचे? स्थान बचे 3। जो शेष स्थान है उसको क्या करते हैं हम? 3 फैक्टोरियल। क्या करते हैं हम? 3 फैक्टोरियल। अब एक चीज़ और देखो, ये जो स्वर है हमारे, ये जो स्वर आए हैं, इसमें 2 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं ओ, जो आपस में मतलब सेम ही है। क्या हो रहा है? वो आपस में रिपीट हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जैसे अगर वो 2 बार आ रहा है तो उसको हम कितने से भाग देंगे? 2 फैक्टोरियल से। तो यहाँ से टोटल कितना आया था? 6। इसको मैं कितने से भाग दे सकता हूँ? 2 फैक्टोरियल से। इससे भाग देनी है। और गुणा जो 3 शेष बचे, शेष व्यंजन, उसका कितना लिख दिया मैंने? 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 3 6। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 3 गुना 6। तो 3 छंग कितना हो जाएगा आपका? 18। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, आपने कई बार ऐसे प्रश्न देखे होंगे और क्या क्या होगा, उस प्रश्न को छोड़ दिया होगा। अधिकतर स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को छोड़ देते हैं क्योंकि देखते हैं वो तो बहुत बड़ा है, इसको कैसे सॉल्व करें। आपको मैं बता रहा हूँ, यदि आप एलसीएम ले रहे हो 2 और 4 का, तो आप क्या देखोगे इसमें? भाई सबसे बड़ा नंबर उठा लो। क्या इस बड़े नंबर में छोटा नंबर छुपा हुआ है? हाँ। तो 4 के यदि मैं फैक्टर करूँगा 2 गुना 2, तो 2 तो है इसमें। हाँ, लिख सकते हैं। यदि मैं 2 4 8, तो मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ? 8 ले सकता हूँ फैक्टर, इसका एलसीएम। भाई आप इस तरीके से भी कर लो तो यही आएगा। तो कितना ले लिया? 8। तो क्या 8 में 8 है? हाँ, 8 में तो 8 है। क्या 8 में 4 भी है? हाँ, 4 भी है। क्या 2 भी है? हाँ, ये भी है। तो मतलब ये है 8 के अंदर उसके फैक्टर जो भी शेष है नंबर, उनके फैक्टर होने चाहिए। यदि मैं कहूँ 3 4 8, 3 4 8, अगर 3 4 8 में अगर 8 ले लें तो 8 में 8 का फैक्टर है, 4 का है, लेकिन 3 का फैक्टर नहीं है। तो इसलिए इसका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या नहीं होगा? 8 नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे देखो किस तरीके से प्रश्न पूछा गया और क्या करना है। तो इसमें प्रश्न यदि आपको दिया है 13 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल और 21 फैक्टोरियल, यदि इसका एलसीएम पूछा है तो आपको इसका एलसीएम बताना है। तो इसका एलसीएम भाई बड़ा नंबर उठा लो और बड़े को, इसी को, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब कैसे होगा? यदि मैं 21 फैक्टोरियल को सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा? 21 गुणा 20 गुणा 19। और अगर मैं 19 पे रोक दूंगा तो 19 फैक्टोरियल लगा दूंगा, इसका मतलब 19 है इसमें, और 21 में 21 तो है ही। इसी तरीके से यदि मैं आगे और चलूंगा तो गुना 15 गुना 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13, 13 पे रोक दूंगा तो 13 फैक्टोरियल भी इसमें है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 21 फैक्टोरियल। ये प्रश्न देखने का है मात्र, और इसको कर सकते हैं इतनी जल्दी। तो इस तरीके से आप आगे प्रश्न को कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 फूल से एक माला कितने तरीके से बनाई जा सकती है। यदि इस प्रकार का प्रश्न है तो मैंने पीछे बताया भी था भाई उसको क्या करना है। ठीक है ना? तो उसको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज बताया था और क्लॉकवाइज दोनों के लिए बताया था, और एक तरीके से बताया था यदि माला है तो उसको किस तरीके से करें, या वृत्ताकार पार का उस तरह में बताया था कैसे करेंगे। तो इसको बताया था भाई इसमें क्या करना है आपको, n-1 फैक्टोरियल और बटे में आपको क्या कर देना है 2, ये आपका आंसर होगा। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, 10-1 और बटे 2, ये क्या है आपका फैक्टोरियल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, आंसर कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बटे में 2, ये आपका इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या है इसका मेथड, इसमें -1 क्यों किया उसको मैं आगे बताता हूँ अभी। ठीक है, उससे पहले देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार पार्क में हैं। 5 व्यक्ति क्या हैं, एक वृत्ताकार पार्क में बैठे हैं।
भाई 5 व्यक्ति या तो एक गोल मेज के पास बैठे हैं, ये गोल मेज पे बैठे हैं, या क्या बैठे हैं, एक वृत्ताकार पार्क में। एक व्यक्ति 5 व्यक्ति गोल मेज लिख लेते हैं, क्या है, गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। वो कह रहा उनके बैठने के कुल कितने तरीके हैं, मतलब वो किस किस तरीके से बैठ सकते हैं आपस में चेंज होकर, टोटल कितने तरीके से उनके बैठने के कुल तरीके, उनके बैठने के कुल तरीके। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब इस बार वृत्ताकार है, इस बार कैसा है, वृत्ताकार। अच्छा एक चीज़ बताओ, गोल मेज है, इधर से भी बैठ सकता है बंदा, इधर से भी बैठ सकता है, हाँ बिल्कुल बैठ सकता है, इधर से भी बैठ सकता है और इधर से भी बैठ सकता है। तो इसमें क्या हम 2 से भाग करेंगे, नहीं, इसमें क्या करेंगे हम 2 से भाग नहीं करेंगे। इस अभी पिछले सवाल था हमने, उसमें क्या किया था भाई, उसमें क्या था हमने, यदि कोई माला में फूल पिरोता है, 10 फूल की माला बनाता है, ऐसे समझो हाँ भाई माला है यहाँ पर ये, तो इसमें वो एक ही तरफ से तो जाएगा, क्या करेगा, एक ही तरफ से तो जाएगा, तो यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर कितने रास्ते हैं, 2, यहाँ पर कितने रास्ते हैं, 2। ये पिछली वीडियो में भी बताया था, अच्छे से बता दिया था वहाँ पर, उसको देख लेना। तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं, इसलिए हम इसमें n-1 फैक्टोरियल ही करेंगे। यदि रास्ते बंद कर दिए जाए, केवल एक रास्ता छोड़ दिया जाए, कितने रास्ते छोड़ दिया, 2, एक ही रास्ता छोड़ दिया, तो उसमें करेंगे हम n-1 फैक्टोरियल और बटे में 2, क्योंकि यहाँ पर रास्तों को 2 से भाग दे दी, तो इधर भी क्या करेंगे हम 2 से भाग दे देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और ये -1 क्यों, क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो ये आप ऐसे समझ लो, जो फूल है, जो लास्ट वाला एक जगह बची, तो उसके लिए तो एक ही ऑप्शन है, वो तो एक ही तरीके से रेंज हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया n-1। अब जो मेज के चारों तरफ बैठने वाले हैं, यदि एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति क्या है, तो उसके लिए 5 सीट है, वो कहीं पर भी बैठ सकता है, ठीक है, वो 5 तरीके से कर सकता है। इसके अलावा जो अगला व्यक्ति है, उसके पास 4 सीट है, वो कर सकता है, लेकिन जो लास्ट वाला रहेगा उसके पास तो एक ही है, इसलिए जिसके पास केवल एक ही है उसको तो रेंज किया नहीं जा सकता, उसको तो केवल एक ही तरीका, तो उसमें हम क्या करते हैं -1 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या पूछा है भाई, 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ, या क्या कर सकता है, वो पार्क के चारों तरफ बैठे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका n-1। यदि गोल है, मतलब दोनों तरफ से कहीं से भी बैठ सकता है, तो उसमें आपको क्या करना है, n-1 फैक्टोरियल, 5 - 1 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 24। कितना आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, अब हम बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। देखो इस चीज़ को समझना, आप n अलग अलग आर्टिकल वस्तुओं में से एक समय पर r आर्टिकल जो पुनरावृत्ति कितनी बार दर्शा सकते हैं, ठीक है, कितनी बार भी दर्शा सकते हैं, कितनी बार भी पुनरावृत्ति दर्शा सकते हैं, निकाले जाते हैं, तो कुल कितने अरेंजमेंट होंगे, तो पूरा तो कुल कितने अरेंजमेंट होंगे, ऐसा समझ लो आप। यदि n है और उसको कितना निकालना है r, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा n की पावर r। कितना होगा, n की पावर r। अब इस चीज़ को समझ लेते कैसे, ऐसा समझ लो जैसे 10 है, टोटल कितने आर्टिकल हैं, 10 आर्टिकल हैं, उसमें से उसने कहा 4 आर्टिकल को निकालना है, क्या करना है, 4 आर्टिकल को निकालना है, कितने आर्टिकल को निकालना है, 4 को, तो ऐसे कुल कितने अरेंजमेंट होंगे, ऐसे कुल कितने अरेंजमेंट होंगे, वो ये पूछ रहा है भाई। 10 वस्तु हैं, 10 वस्तु में से 4 को निकाला, तो वो पूछ रहा है कुल कितने अरेंजमेंट होंगे। तो अभी मैंने बताया तो कुल 10 हैं, उसमें से कितने 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे भाई, 10 की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे उसने एक प्रश्न दिया है, 4 लेटर बॉक्स, क्या दिया है, यहीं पे लिख देता हूँ छोटा सा, समझ लेना यहीं से। 4 लेटर बॉक्स है और 4 लेटर बॉक्स कोई व्यक्ति अलग अलग लेटर पोस्ट करता है। कोई बॉक्स है 4 लेटर बॉक्स, और उसमें क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग लेटर पोस्ट करता है। कितने करता है, 8। कितने करता है, 8 अलग अलग लेटर पोस्ट करता है। 4 बॉक्स रखे हैं, उसमें कितने करता है वो, 8 अलग अलग। तो वो पूछ रहा है ऐसे कितने तरीके होंगे, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो पूछ रहा है कितने तरीके होंगे। तो हमारे पास है कितने, 4 हैं, उसमें कितने कर सकते हैं हम, 8। कितने कर रहा है वो पोस्ट, 8, तो 4 की पावर 8 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक। आगे देखते हैं और इसी तरीके से सवाल आएंगे और अच्छे समझ में आएगा। देखते हुए देखो हम समिति वाला प्रश्न करेंगे। किसी समिति के लिए 8 पुरुष व 5 औरत में से 5 व्यक्तियों की समिति बनानी है। समझना ऐसा सवाल हो, बहुत से पूछे जाते हैं
किसी समिति के लिए 8 पुरुष व 5 औरत में से 5 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। टोटल कितने होगा? 8 5 13, उसमें से कितनी व्यक्ति की समिति बनानी है? 5 की। और समिति कैसी होनी चाहिए? जिसमें 3 औरत हो और क्या हो? 3 पुरुष। क्या, चलो इसको ऐसे लिखे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आपका कितना हो जाएगा इसमें? तो 3 औरत व 2 पुरुष की समिति हो। कितने की हो? 3 औरत व 2 पुरुष की समिति हो। तो इसमें पूछा है वो इस प्रकार से कैसे समिति बननी है। अच्छा एक चीज बताओ, टोटल कितने हैं? ये चुनना है, 8 में से किसको चुनना है? 8 पुरुष में से कितने पुरुष चुनना है? 2। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 8 C कितना 2, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। और क्या कहा? 8 3 औरत व 2 पुरुष, या 3 औरत व, या क्या कह सकता था वो? और 2 पुरुष। 3 औरत और 2 पुरुष। मैंने बताया था और व, यदि ये शब्द आते हैं या एंड आता है तो क्या होगा? उसमें गुणा की जाती है। तो गुणा, अब कितनी औरत है? 5। 5 में से कितनी औरत लेनी है? 3। तो अब हमको पता था, हम क्या करते थे इसमें? 8 फैक्टोरियल भाई, सी वाले में कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? और 8 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 8 में से कितना किया? 2, ये माइनस हो जाएगा फैक्टोरियल। और गुणा में कितना आपका? 2 फैक्टोरियल। बीच में क्या है? गुणा। 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और गुणा में कितना? 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो ऊपर कितना बचेगा भाई? 8 फैक्टोरियल। कितना बचा? 8 फैक्टोरियल। नीचे कितना? 8 माइनस 2 6, और गुणा में कितना? 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से आपका 6 कट जाएगा, और 2 से आपका ये कितना हो जाएगा? 4। 4 सत्ते कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका 28। कितना हो गया? 4 सत्ते 28। इतनी बात यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब इसको देखते हैं हम आगे। और ये कितना था? 5 फैक्टोरियल। कितना था? 5 फैक्टोरियल। और नीचे कितना आया था आपका? 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 मतलब कितना होगा? 2 फैक्टोरियल। और गुणा में कितना था? 3 फैक्टोरियल। तो मैं 5 को कितना लिख सकता हूँ? गुणा 4, और गुणा में 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल से आपका 3, और 2 से कितना हो जाएगा? 2 4। तो यहाँ से कितना होगा आपका? 28, और गुणा में 5 दूनी 10। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कितना हो जाएगा? 280। तो कितने तरीके से समिति बनाई जा सकती है? ऐसी कितनी समिति बनाई जा सकती है? 280। ये बात समझ में आ गई भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने जितनी भी आपको प्रैक्टिस कराई है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके आंसर करने हैं, फिर हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। और आप कमेंट करके बताना कितने प्रश्न हुए हैं। उसने लिखा है मोहन। क्या लिखा है? मोहन। अब इसमें आपको ये बताना है जब स्वर साथ हों तब कितनी तरीके से लिखा जा सकता है, जब व्यंजन साथ हो तब कितने तरीके से लिखा जा सकता है, या ये पूछ ले इसको कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो कितने वर्ण है? 5। तो 5 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा? 120। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपको जितने भी टाइप बताए हैं, जितने भी टाइप कराए हैं पिछले प्रश्न में, जैसे कृष्णा और कोरोना वाले, तो उन्हीं सभी टाइप को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है एक तरीके से, उसको घर से करना है। दूसरा है राकेश। क्या लिखा है? राकेश। इसको आपको बताना है, ठीक है। कितने अल्फ़ाबेट है इसमें? 6। तो टोटल कितने तरीके होंगे? 6 फैक्टोरियल। इसके बाद जैसे आपको लिखा है फॉर्मुलेट। क्या लिखा है? FORMULAT। तो यदि फॉर्मुलेट लिखा है तो इसको आपको बताना है कितने तरीके। तो टोटल कितने होगा इसमें? 9 फैक्टोरियल। कितने होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है भाई 36 28 80। इसको आप 7 8 फैक्टोरियल तक याद रख लेना, ठीक है, इतना याद रख लेना। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। जैसे क्या आया है? मम्मी। क्या है? मम्मी। इसको पूछा कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसमें वही टाइप आपको करना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, टोटल कितने अल्फ़ाबेट है इसमें? 3 और 2 5। तो हमें पता है टोटल कितने होंगे? 5 अल्फ़ाबेट। इसमें कोई ऐसा लेटर है, इसमें कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो रिपीट हो रहा है? हाँ। कौन सा है? एम। कितनी बार हो रहा है? 3। तो बटे कितना कर देंगे आप? 3 फैक्टोरियल। तो 5 गुणा में 4 और गुणा में 3 फैक्टोरियल, और बटे कितना है? 3 फैक्टोरियल, और 3 से 3 कट जाए। तो टोटल कितने तरीके हैं इसको लिखने के? 20 तरीके। कितने तरीके हैं? 20। यदि आपको लिखा है पापा। क्या लिखा है? अब इसको आपको अरेंज करना है। टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं? 4। तो कितना लिखे हैं? 4। अच्छा ये तो पी रिपीट हो रहा है 2 बार? हाँ 2 बार रिपीट हो रहा है। गुणा ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? ए भी 2 बार हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखो? ऐसा मत करना 2 गुणा 2 4 और ऊपर भी 4 है, इसको कट कर दो, नहीं। तो इसका होगा आपका 4 गुणा 3 और गुणा में 2 फैक्टोरियल, और बटे 2 फैक्टोरियल, और गुणा में 2 फैक्टोरियल। 1 से ये कट जाएगा, और इसकी
वैल्यू कितनी आएगी 2 फैक्टोरियल, 2 गुना 2 एकम 2 यानी 2, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो कितनी तरीके से लिखा जा सकता है, 6 तरीके से लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे आपको दिया है भाई, आपको लिखना है MANISHA, इसमें आपको बताना है ये कितने तरीके से लिखा जा सकता है। जब स्वर एक साथ हो, जब स्वर एक साथ नहीं हो, जब व्यंजन एक साथ हो, जब व्यंजन एक साथ नहीं हो, जब दोनों एक साथ हो, इस तरीके से आपको जितने भी प्रश्न है उसको आपको करना है सॉल्व। ठीक है, अगला है, और जो रिपीट होगा उसको आप नीचे भाग दे देना, बस यही करना है आपको, और कुछ इसके अलावा नहीं करना है। ठीक है, भोलेनाथ, भोलेनाथ को बताना है आप कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक, शंकर, क्या लिखा है शंकर, इसमें भी आपको यही चीज़ बतानी है, इसको टोटल हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके कितने टाइप लिख सकते हैं, और जब स्वर एक साथ हो नहीं हो, टोटल हमें ये बताना है। आगे आपका लिखा है EENGINERING, टोटल कितने होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने होगा भाई 11। इसको मैं कह सकता हूँ कितना फैक्टोरियल हो गया, 11 फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें ई कितनी बार है, 1 2 3, तो कितने से भाग दे दोगे, 3 फैक्टोरियल से गुना, और कुछ रिपीट हो रहा है, एन हो रहा है, एन कितनी बार है, एन भी 3 बार है, 1 2 3, तो ये कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। इसके बाद और कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ जी भी है, तो जी कितनी बार है भाई, जी हो जाएगा आपका, तो भाई इंजीनियरिंग में आपके टोटल कितने अल्फ़ाबेट हो गए, देखो 3 बार तो क्या ई, तो ई, इसके बाद एन, एन कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो हमने कितना लिख दिया 3 बार। इसके बाद आई, और कुछ भी रिपीट हो रहा है, अच्छा जी भी तो रिपीट हो रहा है, जी भी रिपीट हो रहा है, तो जी को क्या लिखूँ मैं 2 फैक्टोरियल, कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार। आई, आई भी 2 बार है, तो आई को भी क्या लिखूँगा गुना 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा, इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, हमें सीखना है कि किस तरीके से आएगा। अब आप समझ गए इसको किस तरीके से करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको आप करना है कि हाँ कि जब वोवेल साथ हों और व्यंजन अलग हो, कॉन्सोनेंट अलग हो, तो ये सारे जितने भी टाइप कराए हैं वो आप कर लेना, 10-11 टाइप है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे जज, JUDGE, उसने कहा जज के अक्षर को, जज को कितने तरीके से लिखा जाता है जब स्वर एक साथ हो, जब क्या हो स्वर एक साथ हो। तो भाई स्वर कितने हैं इसमें 2, यू और ई, बाकी कितने 3, तो एक साथ है, इनको एक डब्बे में बंद कर दिया, ये 1, ये टोटल कितने होगा 3, तो टोटल कितने होगा 3 और 1 4 फैक्टोरियल। डिब्बे वालों को एक बार फिर से रिपीट करना है, तो 2 फैक्टोरियल, बस ये आपका आंसर, यही तो किया था हमने पहले, तो इसको आपको करना है। आगे बढ़ते हैं हम इसी में, जैसे आपके लिए लिखा है उसने दिया है सॉफ्टवेयर, SOFTWARE, इसने पूछा इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसमें कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो टोटल इसके अक्षर गिनो 3 4 5 6 7 8, बस 8 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। यदि वो क्या स्वर जब एक साथ हो तो वो आपको इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है जैसे उसने दिया आपको यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी दिया है, वो पूरा यूनिवर्सिटी को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आपको पता है हर तरीके से, वही तो हम सीखा है हमने, ये तो प्रैक्टिस करनी है, तो इसको आप प्रैक्टिस करना है। यूनिवर्सिटी को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, जब स्वर एक साथ हो कितने तरीके से लिख सकते हैं, जब स्वर एक साथ ना हो तब कितने तरीके से, व्यंजन एक साथ हो तब, यदि व्यंजन एक साथ ना हो तब, तो इसको आप करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे, यदि उसने दिया है आपको 8 लोगों में से, ठीक है ना, 8 लोगों में से किसको चुनना है, कितने को चुनना है, 4 को चुनना है। अब यहाँ पे आ गया कॉम्बिनेशन वाले सवाल हैं, 8 को क्या करना है चुनना है, तो आपको क्या करना है भाई 8 कितने हैं टोटल 8, उसमें से कितने 4, तो 8C4, इसको आप सॉल्व कर लेना, 8 फैक्टोरियल बटे 8 माइनस 4 ब्रैकेट फैक्टोरियल और गुना में कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, आप सॉल्व कर लेना, ये चीज़ें हमने पहले देख चुके हैं। आगे दिया यदि 10 लोगों में से, 10 लोगों में से कितनों को चुनना है 6 को चुनना है, तो आपको ये करना है। ठीक है, 10 लोगों में से 6 को चुनना है। आगे है 8 पुरुष और 10 महिला, 8 पुरुष और 10 महिला में से किसको चुनना है, 5 पुरुष हों और 6 महिला हों, ऐसी समिति बनानी है। भाई टोटल कितने 8 पुरुष और 10 महिला हैं, उसमें से कैसी समिति बनानी है, 5 पुरुष हों समिति में और 6 महिला हों, तो क्या करोगे 8 पुरुष, उसमें से कितने चुने 5, और वह लिखा है बीच में या और लिखा है तो क्या हो जाएगा गुना,
तो टोटल कितनी महिलाएं हैं? 10। उसमें से किसको चुनना है? 6 को। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं इसमें, आप प्रैक्टिस करना। यदि 5 पुरुष व 3 महिला हैं, ठीक है ना, आगे और अच्छे से करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सवाल करेंगे। 5 पुरुष और 3 महिला में से कितने सदस्यों को चुनना है? उसने कहा 3 सदस्य। कितने चुनने हैं? में से 3 सदस्य चुनने हैं। कितने? 3। और वह कैसे हो? एक महिला हो और 2 पुरुष हो। एक महिला हो और वह 2 पुरुष हो। तो इसको पूछ रहा है। अच्छा, 5 पुरुष, 5 में से कितने पुरुष चुने? 2 गुणा कितनी महिलाएं? 3। 3 में से कितनी चुनी? 1। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। इसको आप सॉल्व कर ही लोगे आगे। 5 फैक्टोरियल और बटे कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और गुणा में कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। गुणा में 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल और गुणा में कितना? 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेना आगे। तो ये कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 माइनस 3, ये भी फैक्टोरियल है, और गुणा में 2 फैक्टोरियल। अब मैं ऊपर लिखूँगा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। तो 3 से आपका 3 कट जाएगा और 2 से आपका 2 कट जाएगा, 2 4। तो कितना है यहाँ पर? 10। गुणा आगे कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। नीचे 3 माइनस 1 में कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल और गुणा में 1 फैक्टोरियल। आगे अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 3 गुणा 2 फैक्टोरियल और बटे में कितना? 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट जाए, कितना आएगा? 3। तो 10 गुणा 3। तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं चुनने के? 30 तरीके। कितने तरीके हो सकते हैं? 30 तरीके से ऐसी समिति हम बना सकते हैं। कितने लोगों को चुनकर? जिसमें 5 पुरुष और 3 महिला में से कितने? 1 महिला और 2 पुरुष को चुनने के कितने तरीके हैं? ये तरीके हैं हमारे पास 30। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत अच्छे से इसको देखना, दोबारा रिवाइज करना, और जो पहली वीडियो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखना मैथ की शुरू से लेकर, बहुत बेहतरीन तरीके से करा गया। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।